कल मैंने एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखा। वीडियो बहुत पुराना है तो ऐसा तो नहीं है कि अभी ट्रेंडिंग में आ रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरे यूट्यूब फीड में आ गया कि इसमें कोई एक महानुभाव थे, कोई एक व्यक्ति, वो धर्म के नाम पर या आयुर्वेद के नाम पर गोबर खा रहे थे। गोबर के छोटे छोटे पीस लेके, वो एक्चुअली कोरोना के टाइम का वीडियोस था, जब कोरोना के टाइम पे बहुत चला था कि गौमूत्र होता है, गोबर होता है, वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है, इस्तेमाल करना चाहिए। पता नहीं क्यों वो वीडियो इतने समय के बाद मेरे यूट्यूब फीड पर आ गया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बारे में कुछ वीडियो बनाना चाहिए, खासतौर से क्योंकि ऐसी चीज़ें ना आयुर्वेद को लेकर लोग ज़्यादा बोलते हैं। देखिए, आयुर्वेद में आचार्य चरक ने अपने जो चरक संहिता है, चरक संहिता का जो पहला अध्याय है, दीर्घ जीवती अध्याय, इस अध्याय में गौमूत्र और गौमूत्र के साथ साथ 7 दूसरे जानवरों के मूत्र की औषधियों का या मूत्र के गुणों का वर्णन किया है। तो पहली बात तो ये चीज़ क्लियर रखिए कि आयुर्वेद में केवल गाय के बारे में बात नहीं की गई है। गाय एक बहुत इंपॉर्टेंट पशु है हमारी सनातन सभ्यता के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए, लेकिन आयुर्वेद की जब बात आती है तो आयुर्वेद में गाय को एक नॉर्मल सामान्य पशु की तरह ही बताया गया है और गौमूत्र के या गोबर के जो फायदे होते हैं उसके साथ साथ और दूसरे जानवर हैं जिनके भी मूत्र के फायदे बताए गए हैं। तो चरक में आचार्य चरक ने अपनी चरक संहिता में 8 प्रकार के मूत्रों का वर्णन किया है, जिसमें गौमूत्र एक है, गाय के साथ में गाय और भैंस का वर्णन किया है, भेड़ और बकरी का वर्णन किया है, हाथी और ऊंट का वर्णन किया है, उसके बाद गधे का वर्णन किया हुआ है, और एक कौन सा छूट गया, भेड़। हाँ, ये 8 प्रकार के जानवर होते हैं। इनके जो मूत्र होते हैं इसमें किसी किसी हेल्थ डिसऑर्डर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि फायदा करती हैं। दूसरी बात, देखिए, अब आपको सुनने में बड़ा ग्रोस लग रहा होगा कि यार आयुर्वेद में क्या गौमूत्र और गोबर का वर्णन किया जाता है। मॉडर्न साइंस में भी हम जो वैक्सीन्स बनाते हैं वो जानवरों के ब्लड से या उनके लिवर से या किडनी से प्राप्त करके बनाते हैं। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि जानवरों के लिवर, किडनी और उनका ब्लड और बाकी सारी चीज़ों का उपयोग करके बनाई जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब चिकित्सा की बात आती है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बीमारी को दूर करता है, उस समय पर चिकित्सा के लिए वो इस संसार में उपलब्ध किसी भी चीज़ का उपयोग करके उस व्यक्ति को ठीक कर सकता है और उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक डाइट वाली बात है, रेगुलर खाने की बात है, तो मैं क्लियर कर दूं कि आयुर्वेद में कहीं भी पर डे, नित्य प्रतिदिन गौमूत्र अर्क का या गौमूत्र का या गोबर का सेवन करने के लिए नहीं लिखा गया है। ये मेडिसिनल यूज किए जाते हैं, ये किसी हेल्थ डिसऑर्डर के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्रतिदिन गौमूत्र अर्क का सेवन करेंगे या गोबर का सेवन करेंगे या फिर ऐसे ही किसी और पदार्थ का सेवन करेंगे और उससे आपको फायदा होगा, तो वो नहीं होने वाला। गौमूत्र बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, यह पित्त को बढ़ाने वाला होता है और यह शरीर के अंदर सभी प्रकार के स्त्रोतस अवरोध, यानी कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेज है उसको दूर करने वाला होता है। तो जब आपके शरीर में ब्लॉकेज है किसी कंडीशन में, तब तो ये फायदा करेगा। लेकिन अगर ब्लॉकेज नहीं है, बात ऑलरेडी बढ़ी हुई है, पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन में गौमूत्र का प्रयोग करने से या गोबर का प्रयोग करने से आपको फायदा होने की बजाय नुकसान होगा। स्किन की जो कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें खास तौर से फंगल इन्फेक्शन है, उसमें गौमूत्र और गोबर दोनों ही बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। लेकिन कब फायदा करेंगे? जब वो स्किन इन्फेक्शन फंगल है। फंगल से मतलब बहुत ड्राई है, सूखे प्रकार की जो दांत खाज खुजली होती है, जो हाथ में हो जाती है, पीठ में हो जाती है या पैरों में अक्सर होने लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इसमें चमड़ी पूरी तरीके से ड्राई होने लगती है, उसमें गोबर फायदा करेगा, गौमूत्र फायदा करेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप स्किन कंडीशन में जो कि वायरल है, बैक्टीरियल, जिसमें मॉइस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसमें पतला पतला सा पानी निकलता रहता है, जिसमें लालिमा आ जाती है, बहुत खुजलाने पर ब्लड भी आ जाता है, ऐसी कंडीशन पे अगर आप कुछ भी सोचकर गोबर का प्रयोग करेंगे या गौमूत्र का प्रयोग करेंगे तो फायदा होने की बजाय नुकसान होगा। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार की हेल्थ कंडीशन है जिसमें आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि आपको नित्य प्रतिदिन गोबर या गौमूत्र दोनों में से किसी का भी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप साल के 365 दिन इनका प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा होने की बजाय नुकसान होगा। दूसरी एक बात और अच्छे से ध्यान रखें कि जब हम
या कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक आपको इन प्रकार की चीज़ों का निर्देश देता है तो वहाँ यह बात भी ज़रूरी है कि वह गाय है वह भी स्वस्थ होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रास्ते में कोई गाय है, आप उसके किसी भी मल या मूत्र का प्रयोग करके अपने आप को ठीक कर लेंगे तो वहाँ पर आपको नुकसान होगा, क्योंकि वह गाय खुद ही बीमार है। या फिर अगर कोई ऐसी गाय है जिसे इंजेक्शन लगा लगा कर उससे दूध उत्पन्न करवाया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में भी जो इंजेक्शन के पदार्थ होते हैं वो मल और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। ऐसी कंडीशन में भी अगर आप गौमूत्र अर्क का या गौमूत्र का सेवन करेंगे, अर्क तो चूंकि प्यूरिफाइड होता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट गौमूत्र का सेवन करेंगे तो आपको फायदा होने की बजाय नुकसान होगा, क्योंकि वो जो इंजेक्शन लगा है उसको वो भी उसके मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलेगा। तो अगर आपको इस्तेमाल इनका करना है तो पहली बात, रेगुलर इस्तेमाल मत करिए, नुकसान होगा। दूसरी बात, अपने डॉक्टर से पर्सनली कंसल्ट करिए, उसके बाद में इनका इस्तेमाल करिए। तीसरी बात, मार्केट में आने वाले जो प्यूरिफाइड होते हैं, जो गौमूत्र अर्क होता है उसका इस्तेमाल करिए। गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी गाय देखिए जो कि स्वस्थ है और जिसे इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करवाया जा रहा है, उस गाय के अगर आप गोबर का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ हेल्थ कंडीशन में आपको फायदा होगा। याद रखिए, कुछ हेल्थ कंडीशन में। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये हमारी हिंदू सभ्यता है, सनातन सभ्यता है, या ऐसा है या वैसा है। मैं यहाँ धार्मिक रूप से कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं केवल आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि अगर आप इसे नित्य प्रतिदिन लगातार प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा होने की बजाय नुकसान होगा। हेल्थ डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और कोई और क्वेरीज हो, कोई और मिथ हो जो कि आयुर्वेद के नाम पर आपके दिमाग में आ रही हैं या आपने यूट्यूब पर देखी है, तो उनकी लिंक ज़रूर मुझे डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा, तो मैं उन्हें देखकर जो डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।